अगर ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखा है तो कहीं न कहीं बड़ा इतिहास रचने के लिए मुझे जिंदा रखा है। तो उन्होंने वॉलीबॉल के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सीधे सोचा अगर मैं जल्दी जल्दी सही होके तो एक ही काम करूंगी, मुझे विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर अपना तिरंगा झंडा फहराना है। ये चीज जब उनके परिवार ने सुनी और लोगों को धीरे धीरे पता लगी तो लोग मजाक बनाने लगे कि तुम पहले चल के तो देख लो, तुम पहले चल पाओगी या फिर ऊपर ही चढ़ के दिखाओगी, तुम्हारा ये समझो कि तुम पैदल भी चल लो। उल्टी सीधी बातें होने लगी। तो ये सुन के बहुत दुख होता था। जब अरुणिमा सिन्हा वहां से डिस्चार्ज होकर अस्पताल से, दिल्ली से जब वो अपने यहाँ गई, ये चीज सुनकर उन्होंने कहा बचेंद्री पाल जी ने, क्योंकि इस स्थिति में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना अगर तुमने सोच लिया तो समझ लो तुमने सबमिट भी कर दिया, क्योंकि अच्छे खासे आदमी को वहां पर चढ़ने में जान गंवानी पड़ जाती है, 90% मरने के चांस होते हैं। फिर भी उन्होंने वो करने की सोची तो उन्होंने मान गई कि ये इस स्थिति में अगर तुमने सोच लिया तो समझ लो लोगों को करके दिखाना बाकी है, बाद बाकी तो तुमने कर दिया। इतना जब सपोर्ट मिला और इस तरीके की बातें हुई तो उन्हें थोड़ा दिल को तसल्ली मिली और उन्होंने ठान लिया कि अब लोगों को करके दिखाना है। तो बस उन्होंने तैयारियां वगैरह शुरू की, लेकिन उनकी घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने पास से पैसा लगाकर और माउंटेन क्लाइंबिंग की तैयारी कर सकते थे। उस टाइम पर उन्हें स्पॉन्सरशिप की जरूरत थी, क्योंकि उनके पास 70-80 लाख रुपए नहीं थे जो वो माउंटेन क्लाइंबिंग की तैयारी करके सारा खर्चा उठा के वो माउंट एवरेस्ट सबमिट करती। तो उन्हें लोगों की जरूरत थी, लेकिन उनका साथ कौन देता? भाई तुम ही सोचो, कोई भी साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लोग सोचते थे जिसका एक पैर ना हो उस पर पैसे लगाए क्या फायदा, उसे सपोर्ट करे क्या फायदा। किसी को भरोसा नहीं था कि ये माउंट एवरेस्ट सबमिट करेगी। उसके बाद उन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग की तैयारी करी, ट्रेनिंग करी और वो गई तैयारी करने 1 अप्रैल सन 2013 में वहां तैयारी करने गई और वहां पर ट्रेनिंग लेने शुरू करी। ऐसे समझो नीचे से जब वो अपने कैंप तक पैदल जाती थी ना तो उन्हें बहुत सारा टाइम लग जाता था, 5-5 घंटे 6-6 घंटे, पैर से खून आ जाता था, रोड वाला पैर भी दिक्कत करता था, लेकिन वो हार नहीं मानती थी। उस स्थिति में भी आर्टिफिशियल लेग थी उनकी, प्लास्टिक का पैर, सोचो किस तरीके से क्या होता होगा। तो उस दर्द को झेलते हुए अरुणिमा सिन्हा ने उस विकट स्थिति में भी ये सोचा कि मैं माउंटेन क्लाइंबिंग करूंगी। उनके साथ शेरपा जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो बचेंद्री पाल जी ने समझाया कि इस लड़की को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये लड़की जिंदगी में वो करना चाहती है जो अच्छे खासे मर्द के हौसले धरे के धरे रह जाते हैं। माउंट एवरेस्ट सबमिट करना सबके बस की नहीं है। बहुत से लोग उस माउंटेन क्लाइंबिंग में मारे जाते हैं, क्योंकि कभी तूफान की वजह से, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। किसी न किसी हादसे में क्या होता है, कभी कभी तो उनकी बॉडी भी नहीं मिलती है, बर्फ में ऐसे ही दब जाते हैं, सालों तक ऐसे ही दबे रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब बर्फ पिघलती है तो कभी कभी मिल जाती है बॉडी, नहीं तो वो भी नहीं मिलती है। तो बचेंद्री पाल ने समझाया इसके पास पैर जरूर नहीं है, लेकिन उसके हौसले बहुत बड़े हैं, वो हार नहीं मानेगी, बस तुम सपोर्ट करो, बाद बाकी इसका नसीब और भाग्य जो भी होगा देखा जाएगा। तो शेरपा तैयार होता है उनके साथ जाने के लिए और माउंटेन क्लाइंबिंग वो शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं, एक कैंप से दूसरे कैंप, दूसरे से तीसरे, इसी तरीके से वो धीरे धीरे साउथ पोल पर पहुंचते। जब वो आधे पर्वत पर पहुंच जाते हैं ना, तब शेरपा उनसे बोलता है, अरुणिमा सिन्हा जी से, कि तुम्हारा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा है, तुम मत चलो, चलो वापस चलते हैं। अब तो यहाँ पर जाना मौत को दावत देना है। मना कर दिया कि रहने दो, वापस चलो, क्यों मरने के लिए तैयार हो। तो अरुणिमा ने साफ बोल दिया कि जिंदगी बार बार मौका नहीं देगी, मुझे स्पॉन्सरशिप बार बार नहीं मिलेगी, एक बार तो बड़ी मुश्किल से मिली, क्योंकि
लोग ये बोलते हैं कि मेरा एक पैर नहीं है, दूसरे पैर में रोड है, स्पाइन में है। स्पाइन मेरा फ्रैक्चर था, 3 जगह से फ्रैक्चर था, स्पाइन भी हमारी साथ नहीं देती। लेकिन स्पाइन में 3 जगह फ्रैक्चर होने के बावजूद भी मैं हार नहीं मान रही हूं। तो इस तरीके से शेरपा को कन्वेंस किया, समझाया, तो शेरपा तैयार हुआ और उन्होंने अपनी माउंटेन क्लाइंबिंग को कंटिन्यू किया, आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो पहाड़ पर चढ़ती गई, दिक्कत परेशानियां आई, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। क्या होता था, उनका जो आर्टिफिशियल लेग था, यानी कि जो वैसा वाला पैर था लोहे वाला, तो वो इधर उधर मूव हो रहा था, कभी पीछे हो रहा था, कभी साइड में हो रहा था। तो इस तरीके से बहुत दिक्कत होने लगी। दूसरे पैर में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, पैर में खून आने लगा धीरे धीरे, कटे हुए पैर में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। शेरपा ने साफ बोल दिया, तुम्हारा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा, तुम रहने दो, क्यों जानबूझ के सुसाइड करने के लिए तैयार हो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं लक्ष्य तक पहुंच के ही रहूंगी, मैं जिंदा रहूं न रहूं, लेकिन मेरा टारगेट पूरा होना चाहिए। नहीं पीछे हटी, वो आगे बढ़ी। आगे क्या देखती हैं, आगे कुछ लाशें मिलती हैं, किसकी, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए गए, वो भी उनका सब कुछ सही था, हाथ पैर सब कुछ सही था, लेकिन वो लोग क्या होता है वहां पर मरते हैं। क्यों? कभी तूफान आता है वहां पर, कभी कुछ हो जाता है, कभी बर्फ खिसक जाती है, तो क्या है वहां पर लोग मरे हुए लोग मिले। एक तो आधा तड़पता हुआ इंसान मिला, फॉरनर कराहता हुआ। उन्होंने देखा कि इसकी जान निकल रही है ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से। अब ये जब मरते हुए लोग देखे ना आर्मिमा ने, तो बहुत अजीब लगा होगा, क्योंकि मरते हुए लोगों को देखकर, किस लिए मरते हुए, जो वो करने जा रहे ना वही वो करने आए थे, कौन, जो मर रहे थे। तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। और रियल बता रहा हूँ भाई, जब वो खुद बता रही थी इस तरीके से, तो मैंने सोचा कि किस तरीके से सब कुछ सहन किया होगा। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई। वो माउंट एवरेस्ट को जैसे ही सबमिट ही करने वाली थी, फिर शेरपा ने कहा कि अरुणिमा रहने दो, मत ऐसा करो, वहां पर मरना अब निश्चित है। लेकिन अरुणिमा ने साफ मना कर दिया, कुछ भी हो लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। 1-2 घंटे के बाद, वो दिन था 21 मई सन 2013, सुबह को 10:55 पर उन्होंने भारत का झंडा फहरा दिया माउंट एवरेस्ट पर। और उसके बाद कहा अपने शेरपा से फोटो खींचो, फोटो खींचे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वीडियो बनाओ। वीडियो बनाने के लिए जैसे ही कहा, तो उसने कहा कि अरुणिमा क्यों मरना चाहती हो, तुम यहीं पर रहो और मैं जा रहा हूँ वापस, तुम मरो यहीं पर। उन्होंने कहा कि वीडियो बना लो, कहीं मैं ऐसा ना हो कि वापस जाते समय जिंदा बचूंगी या नहीं। तुम ये वीडियो लोगों को दिखा देना और बोलना कि मैंने हार नहीं मानी और मैंने भारत का झंडा माउंट एवरेस्ट पर गाड़ के आई हूँ। तो ये बात जब सुनी ना, तो शेरपा को थोड़ा अच्छा लगा और उसने वीडियो बनाई। मैं टॉप ऑफ द बोर्ड पे हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बना तो कभी नहीं हार माने, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद ही मैं आज यहाँ हूँ। उसके बाद शेरपा ने क्या कहा कि 10:55 हो चुका है, अब तुम जल्दी जल्दी वापस चलो, क्योंकि 11 बजे के बाद जो होता है ना वहाँ पर मरना निश्चित है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत परेशानियां आती हैं। तो वहाँ पर बोलते हैं कि 11 बजे के बाद उस पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना यानी कि मौत को दावत देना है। जैसे ही वो वापस जाना शुरू करती है, और एक चीज ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय कम मौतें होती हैं, वापस लौटते समय ज्यादा लोग मरते हैं। जब वो वापस जाने लगी तो क्या होता है, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती हैं और आगे बढ़ना शुरू करती हैं। तो धीरे धीरे जब वो मरने ही वाली होती हैं, तभी ध्यान रखना ऊपर वाला कहीं न कहीं दूसरा रूप रख के आता है। ये बात रियल है, क्योंकि ईश्वर कभी भी हमें हताश निराश नहीं करता अगर हम 100% किसी चीज को देते हैं। सब कुछ उसने न्यौछावर कर दिया था। उसी तरीके से क्या होता है, एक कॉर्नर आता है, उसके बाद डबल ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, एक वो फेंक जाता है और वो आगे बढ़ता है। वहां से उठाया और दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। उसके बाद क्या होता है, वो दोबारा उतरना शुरू करती है।
तो क्या होता है, धीरे धीरे वो नीचे उतरते उतरते उनकी पैर से खून आना चालू हो जाता है और अपने आप पैर उनके मुड़ने लगता है, मतलब एक साइड से दूसरी तरफ मूव हो जाता था। तो बहुत अजीब लग रहा था। जब उनका पैर काम करना ही बंद कर दिया तब वो धीरे धीरे पैर को घिसर घिसर कर नीचे चलने लगी, रोप को पकड़कर और नीचे उतरने लगी। तो इस स्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन ऊपर वाले की परीक्षा लेना कम नहीं हुआ। ऊपर वाले ने परीक्षा लेना कम नहीं किया। क्या होता है, उनके हाथ पहले लाल पड़ते हैं, फिर ब्लू पड़ते हैं, और जब ब्लू हाथ होते देखे ना तो इसकी तीन स्टेज होती है ठंड के। तो पहले लाल हाथ पैर पड़ते हैं, उसके बाद नीले पड़ते हैं, नीले के बाद काले पड़ जाते हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है। तो क्या होता है, तब हाथ पैर को काटना ही पड़ता है अगर वो काला हो गया तो एक पैर ऑलरेडी कट चुका है और दूसरा पैर में रोड है और स्पाइन में भी फ्रैक्चर है। मुझे लग रहा है कि अब हाथ भी काटने पड़ेंगे। बड़ा बुरा लग रहा था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे जब वो बेस कैंप में पहुंची और उसके बाद अपने कपड़े अपने चेंज वगैरह किए और जैसे ही उन्होंने चैन खोली अपने बेस कैंप की, तो लोगों ने देखा कि अरुणिमा तुम जिंदा हो, मैंने सोचा तुम चली गई। तो ये स्थिति के बाद लोग बहुत खुश हुए और भारत में हर जगह अरुणिमा का नाम हुआ। एक चीज ध्यान रखना भाई, ये अरुणिमा सिन्हा की कहानी नहीं है भाई। हमारी तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे हादसे होते रहते हैं और अजीब अजीब से हादसे होते हैं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा की तरह अगर तुम लोग हार नहीं मानोगे तो बहुत कुछ कर जाओगे। कभी शारीरिक प्रॉब्लम आएगी, कभी मानसिक, कभी आर्थिक, हर तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो जिंदगी में सब कुछ संभव है। और एक चीज ध्यान रखना, अरुणिमा ने उसी दिन सोच लिया था कि अगर ऊपर वाले ने हमें जिंदा रखा है तो कहीं न कहीं कुछ इतिहास रचने के लिए जिंदा रखा है। क्योंकि तुम ही सोचो, जो लड़की एक्सीडेंट के बाद नीचे गिरे, उसके पैर कट जाए, दूसरे पैर की हड्डियां बाहर निकल आए और उसकी रीढ़ जो है 3 जगह से टूटी हो, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसके ऊपर से 49 ट्रेनें गुजर गईं। अगर मरना ही होता तो उतने में अच्छा खासा इंसान मर जाता, लेकिन उसने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी। साबित किया है किसने? अरुणिमा सिन्हा ने। वो पैर से विकलांग थी लेकिन यहाँ से नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी और जो सोचा वो करके दिखा दिया। भाई दिक्कत परेशानियां जिंदगी में आएंगी, लेकिन हार नहीं माननी। बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, फैमिली की, पर्सनल, हर तरीके की प्रॉब्लम आएंगी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। अगर तुम हार मान गए यहां से तो भाई फिर तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर यहाँ से हार नहीं मानी, तुम्हारे हाथ पैर हो ना हो, लेकिन यहाँ से हार अगर नहीं मानी तो जिंदगी में जो कोई नहीं कर सकता वो खुद तुम कर सकते हो। क्योंकि हर व्यक्ति को ऊपर वाले ने स्पेशल बनाया है, सबसे भिन्न है हर कोई। हर किसी के अंदर एक वो काबिलियत छुपाई है ऊपर वाले ने जो किसी के अंदर नहीं है। तो दोस्तों, कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। मिलते हैं इसी तरीके की अगली कहानी में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने ऐसे दोस्त के पास शेयर करना जो जिंदगी में हार मान चुका है, हताश, निराश हो चुका है और जिंदगी में उसे लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा। तो उस दोस्त, उस भाई, उस बहन, उस माँ, मतलब पेरेंट्स के पास भेजना जो जिंदगी में हार मान चुके हैं। जो भी इंसान हार मान चुका हो उसके पास ये वीडियो भेजना, कहीं न कहीं उसे बहुत कुछ पता लगेगा कि जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि आप लोगों को ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां आप लोगों को मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।